अब रोज़ रात का मामूल बन गया। वफ़ा रोज़ बिला नागा तहखाने में उस लड़की से मिलने जाती, उसकी मरहम पट्टी करके उसे खाना खिलाती। अब वो लड़की भी वफ़ा से मानूस हो चुकी थी। वफ़ा उसे सब समझा चुकी थी कि कासिम को अपनी बातों में लाकर सच्चाई कैसे उगलवानी थी। अब उन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश थी जो उन्हें जल्द मयस्सर आने वाला था, लेकिन उससे पहले एक आजमाइश वफ़ा पर उतरने वाली थी जिससे वो अनजान थी। सब मुलाजिम हवेली के काम काज कर रहे थे। ईशल ज़्यादातर वफ़ा को साथ ही रखती ताकि उससे कोई ज़्यादा काम न करवा सके। ये तुम कहाँ मंडलाती रहती हो महारानी? पेट से हो गई तो क्या काम करना ही भूल गई? तुम कोई अनोखी माँ नहीं बनने वाली, कभी काम को भी हाथ लगा लिया करो। वफ़ा जो ईशल के पास बैठी सेब छील रही थी, इस्मत बेगम की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठी। ईशल ने बमुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त किया और मीठे लहजे में बोली, अरे आंटी, आप आए यहाँ बैठे ना, मुझे तो इस हवेली में एक आप ही अच्छी लगी हैं। एक आपका फैशन सेंस, ऊपर से बोलने का अंदाज, मैं वाकई मुतासिर हुई हूँ। आप तो कहीं से गांव की नहीं लगती। ईशल ने उनको मस्का लगाया और वो मक्खन की तरह फिसल कर उसके हाथ में आ गए। क्या वाकई बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी शहर के नित नए डिज़ाइनर कपड़े पहनती हूँ। उन्होंने अपने बालों को एक हाथ से सेट करते हुए कहा। तो वफ़ा के पेट में हंसी रोकने के चक्कर में मरोड़ उठने लगे। हाँ आंटी, आपकी हर बात ही अलग है, और वो नाइला आंटी तो आपके आगे कुछ भी नहीं लगती, जबकि वो तो बाहर से आई हैं। मुझे तो लगता है वो जलती हैं आपसे। ईशल ने लगे हाथ उन दोनों में फूट पड़वाना चाहिए। जो दोनों इकट्ठी मिल जाती तो वफ़ा का जीना हराम किए रखती। सही कहा तुमने, मैंने भी नोट किया है, आपा जलती हैं मुझसे। वो वाकई उसकी बातों में आई थी। वैसे आंटी, आपकी बेटी की शादी है, 1000 लोगों का आना जाना होगा। मैं सोच रही थी कि लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बने। उसने निहायत मासूमियत से कहा तो वो फ़ौरन बोली, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आंटी, आपको इसके लिए इस वन्नी में आई लड़की को अच्छे कपड़े देने होंगे पहनने के लिए, ताकि लोगों में आपका नाम बने कि कभी इस हवेली की किसी और औरत ने ख्याल किया हो ना किया हो, आप इसका ख्याल करती हैं। इस तरह आपकी सबकी नज़रों में बड़ी इज्जत बढ़ेगी और आप अजीम बन जाएंगी। इस्मत बेगम भी जागती आंखों से अपनी इज्जत के ख्वाब देखने लगी। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा, मैंने तो ये सोचा ही ना था। उन्होंने भोलपन से मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। तो वफ़ा ईशल की साजिशी बातों को देख कर रह गई। जी आंटी, कपड़े भी मैंने इसके मंगवा लिए हैं, बस आपने सबसे ये कहना है कि आपने उसे ये सब दिलाया है, फिर देखना आपका कितना नाम होता है इस सब में। हाय शुक्रिया बेटा, कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। वो फूले ना समा रही थी। जी आंटी, आप फिक्र ही ना करें, मैं हूं ना, सब संभाल लूँगी, उसने शातराना अंदाज में कहा जिसे वो बिल्कुल समझ ना सकी, जबकि वफ़ा उसकी चाल पर अशश करती रह गई। अब देखना मोमिन, मैं तुम्हें वफ़ा का वो रूप दिखाऊंगी जिससे तुम उसे पाने के लिए तड़पोगे। ईशल ने पुरसोच अंदाज में वफ़ा को देखते सोचा, अब उसको ही कुछ करना था। सब तैयारियां हो गई थी, मेहंदी की रस्में भी। जब वफ़ा नर्वस सी नीचे आई, ऑरेंज कलर के काम वाले लहंगे में, सर पर पिंक दुपट्टा टिकाए, बगैर किसी मेकअप के भी कई लोगों का चैन लूट गई थी। इस्मत बेगम तो सबको बताते नहीं थक रही थी कि वफ़ा को ये कपड़े उन्होंने लेकर दिए, जिस पर सब उन्हें सराहते। दरअसल वो सराह उनको नहीं, वफ़ा को रहे थे, जो उस लहंगे में सोगवार हुस्न लिए सबसे मुनफरिद लग रही थी। जबकि इस्मत बेगम हकीकत से अनजान तारीफ़ों का मज़ा ले रही थी, जबकि नाइला बेगम उनकी इस हरकत पर उन्हें गुस्से से घूर रही थी, और इस्मत बेगम बेचारी ये समझ रही थी कि वो उनकी खूबसूरती से जल रही हैं। मेहंदी के बाद सब यंग जनरेशन बाहर लॉन में बॉनफायर कर रहे थे। सोने पर सुहागा रात बारबेक्यू भी था साथ में, जिसकी वजह से सब एंजॉय कर रहे थे। उनके कज़न और दोस्त भी वहाँ शामिल थे। मोमिन और असमद आमने सामने बैठे थे, जबकि उमर उन दोनों को शरारत से देखकर मुस्कुरा दिया। क्यों ना हम सब ट्रूथ एंड डेयर खेलें गाइज, उसने सबको मुखातिब करते हुए कहा तो सब फौरन हाँ में सर हिलाने लगे। असमद और मोमिन ने पहलू बदला। ये गेम उन दोनों की फेवरेट थी और ज़्यादातर वो दोनों साथ ही खेलते थे। अरे हमारे लिए तो रुको, ईशल ने वफ़ा का हाथ पकड़कर आते हुए कहा। आपके लिए तो हम उम्र भर इंतज़ार कर सकते हैं, उमर ने कहा तो सबने हूटिंग की, जबकि ईशल उसके पास से गुजरती उसे ठरकी कहकर हूँ करके गुजर गए। और वफ़ा को उस लहंगे में देख दो लोग नज़रें झुकाना भूल गए थे, वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। ईशल असमत के पास एक कुर्सी घसीट कर लाई और वफ़ा को उस पर बिठाया और साथ वाली कुर्सी पर खुद बैठ गई। असमत ने गौर किया कि वफ़ा की तरफ देखने वाला वो अकेला नहीं था, बल्कि मोमिन की नज़रें भी यकटुक उसी पर थीं। वो उसका महरम था, उसे देखने का हक रखता था, मगर वो तो उसके लिए नामहरम था, फिर नज़र भर कर कैसे देख लेता।
ये सोच आते ही उसने फौरन से अपनी नज़रें हटाई थी। वो उसे प्यार भरी नज़रों से छू भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका हक नहीं था ये। वो इतने में ही खुश था कि वफ़ा हम सब के बीच खुलकर सांस ले रही है, और ये अल्लाह के बाद ईशल की मोहब्बत का नतीजा था। अच्छा, तो क्या कर रहे थे आप लोग? हम भी खेलेंगे? ईशल ने तजस्सुस से पूछा। हम शेरो शायरी का मुकाबला करने लगे हैं। अब आप आ गई हैं तो आप भी हमारा साथ दें, उमर ने चहक कर कहा। वाह, क्या ज़माना आ गया है! अब मालिक और नौकर साथ साथ बैठकर एंजॉय किया करेंगे। शाजिया ने मुंह बिगाड़ कर तंज किया। शाजिया, उमर ने उसे सरजनिश की। इससे पहले कि असफंद कुछ कहता, ईशल बोली। असफंद यार, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि बाहर मेरा पसंदीदा मशगला लोगों की लंबी जुबानें काटना था? मुझे लगता है यहाँ के लोगों के पास जुबानें बहुत लंबी लंबी हैं, कुतरनी पड़ेंगी। ईशल ने बाजू चढ़ाते कहा। शाजिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने गुलरुख को तो कुछ नहीं कहा। उसने बड़बड़ाते हुए अपने अल्फाज वापस लिए तो सब दबी दबी हंसी हंसने लगे उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर। मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हारी जुबान काटनी है? कैसा लगा मेरा मजाक? उसकी बात पर सबके कह कहे गूंज उठे। बॉटल घुमाते ही जिस पर बॉटल की टॉप रुकी वो शेर बोलेगा। सबसे पहले बॉटल मोमिन पर रुकी थी। सबकी पुरजोर फरमाइश पर उसने बोलना शुरू किया। किसी को जब कहीं करना हो घायल, यही बनती हैं तलवार आंखें। उसने वफा को नज़रों में रख कर कहा तो खूब शोर उठा। शाजिया जलकर राख हुई थी। अब बारी असफंद की थी। असफंद यार, अब तुम शेर कहोगे अपनी मोहब्बत के लिए? ईशल ने फरमाइश की, जो मोमिन को सरासर अपने लिए लगी कि शायद वो उसे अपने लिए शेर कहने का कह रही है। नहीं, मैं नहीं कह सकता, मुझे हक नहीं। उसकी आवाज़ में रंजीदगी सबने साफ महसूस की। तो क्या असफंद भाई भी किसी से मोहब्बत करते थे? उनमें से एक कज़न बोला। ऐसी वैसी मैं खुद गवाह हूँ कि असफंद जैसी मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क कोई नहीं कर सकता। ईशल की बात पर सब हूटिंग करने लगे। उन सबको यही लगा असफंद ईशल से प्यार। वफा ने बैठे बैठे पहलू बदला था, लेकिन ईशल के जोर देने पर उसे बोलना पड़ा। उसकी आंखों से इश्क है मुझे, क्योंकि उनमें सूरज की तरह ख्वाब चमकते हैं। हाँ, फूल और चांद सा है वो, तभी तो उसे पाने की सब चाह करते हैं। शेर के इख्तिताम पर सबने तालियों का तूफान उठा दिया। वफा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब दोबारा बॉटल घूमने पर उसका रुख वफा की तरफ था, जो पहले ही बॉटल को मुंह अपनी तरफ देखकर नफी में सर हिलाकर मना कर रही थी। वफा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ईशल ने घर का रहने दो बहन, जिनके दिल मर जाएं फिर कहाँ उन्हें ये महफिलें पसंद आती हैं। नाजिया ने तंज के तीर चलाए। दिल मरता नहीं, दिल को मार दिया जाता है, जालिम लोग मार देते हैं। वफा ने मोमिन को अपनी नज़र में लेते हुए कहा। माहौल एकदम कशीदा हुआ। वफा, तुम बोलो, ईशल ने उससे कहा तो उसकी जुबान रद्द ना कर पाई वो। ज़रूरी तो नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाएं, लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाते हैं। वफा को अपनी तबीयत खराब महसूस हो रही थी तो वो उठकर अंदर चली गई। वो उठी तो ईशल और असफंदियार भी उठ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता महफिल बर्खास्त होती गई। ये अगले दिन की बात है, जब वो सब शाजिया की शादी से फारिग हुए थे। दरवाज़ा खोले, मुझे अंदर जाने दे, खुदारा मुझे लाला से मिलना है। सब शोर सुनकर हवेली से बाहर निकल आए थे, जहाँ सहर हवेली के बाग में चीख चीख कर अंदर जाने की फरियाद कर रही थी। शहनाज बेगम अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर तड़प गई थी, मगर किसी को उसकी तरफ जाने की जुर्रत नहीं हुई। सबको साकिब साहब ने मना कर रखा था, जबकि मोमिन ने सहर के हवेली अंदर आने पर पाबंदी लगा दी थी। वो अंदर तो आ चुकी थी, मगर दो औरतों ने उसे पकड़ रखा था। लाला, प्लीज़ रहम करें, क्यों इतने संग दिल बने बैठे हैं? मैं तो समझी थी कि ज़रियाब कहीं हमसे नाराज़ होकर चले गए हैं, मगर मुझे क्या पता था मेरा सगा भाई ही मेरे शोहर को कैद किए बैठा है। उसने ज़ारो कतार रोते हुए कहा। मोमिन ने फ़ौरन वफ़ा की तरफ देखा कि उसके ये खबर सुनकर क्या तासुरात हैं, लेकिन वफ़ा की आंखों में भरी अपने लिए नफ़रत देखकर मोमिन के दिल को कुछ हुआ। बेशक उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में नफ़रत की तहरीर सब कह गई थी। वो कुछ नहीं कर सका था। सहर वापस लौट जाओ, कातिल को सज़ा मिलकर रहेगी। बार बार मिन्नत करने का कोई फ़ायदा नहीं। कातिल के लिए कल भी वही असूल था और आज भी। मैं ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया करता। उसने सर झटक कर दिल पर पत्थर रखते कहा तो सहर बेयकीनी से उसकी आंखों में देखने लगी। तो फिर वफ़ा को क्यों कैद कर रखा है आपने? कातिल तो आपके पास है, उसको किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? क्या हाल बना दिया है इसका आपने? आप जानते भी हैं इसके भाई ने इसे कभी सख्त नज़रों से नहीं छुआ, और आपने इसकी हालत गैर कर दी है। वो भी वफ़ा की हालत देखकर अंगारे चबाते हुए। फ़ौरन से पहले बोली थी, उसने भी वफ़ा को माँ की तरह, एक बहन की तरह चाहा था। सहर, निकल जाओ यहाँ से, एक कातिल की बीवी से हमारा कोई लेना देना नहीं।
साकिब साहब शफ़ाफ़ियत से बोले तो शहनाज बेगम रो दी। ज़ालिम हैं आप लोग, जो मज़लूम लोगों पर ज़ुल्म करता है उसे कभी खुशियाँ नसीब नहीं होती। आप एक नहीं बल्कि दो दो बेकसूरों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अल्लाह के कहर से डरें। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया था। पत्थर बनी वफा में एकदम हरकत आई और वो धीमे कदमों से उस तक बढ़ने लगी। आंखों में आंसू लड़ियों की तरह बिखरने लगे, यहाँ तक कि वो सहर तक पहुंची। सहर जब उसको गले लगाने लगी तो उन्हीं दो औरतों ने उसे पीछे किया और वफा का हाथ पकड़ने लगी। जब वो धाड़ी, हाथ मत लगाना वरना जड़ से उखाड़ फेंकूंगी तुम्हारे हाथ में, उसने उस औरत को धक्का देते कहा जो दूर जा गिरी थी। अब सब हैरत का मुजस्मा बने उसे देखने लगे, जो जब से यहाँ आई थी लबों पर कुफ लगाए बैठी थी, मगर आज उसकी धार किसी शेरनी से कम नहीं थी। वो औरतों को पीछे करके सहर के गले लगी, सहर भी उसके गले लगी, उसका गम गलत करने लगी। सहर और वफा दोनों ही एक दूसरे से ज़रियात की खुशबू महसूस कर रही थी, क्योंकि वो दोनों ही ज़रियात के वजूद का हिस्सा थी। मोमिन, क्या देख रहे हो? अलग करो इन्हें और सहर को रवाना करो यहाँ से, नाइला बेगम नखुवत से बोली। तो मोमिन ने आगे बढ़कर उन दोनों को अलग किया। लाला रुक जाएं, मुझे इसे महसूस तो कर लेने दें। ये बिल्कुल मेरे ज़रियाब की परछाई है, इससे मुझे ज़रियाब की खुशबू आती है। सहर बिलखते हुए बोली। इसीलिए तो मुझे इसके वजूद से नफ़रत है। वो भी नफ़रत से वफ़ा को देखकर बोला। वफ़ा तो उसके पल पल रंग बदलने पर हैरान थी। जाओ यहाँ से। मोमिन ने सहर का हाथ पकड़कर उसे बाहर का रास्ता दिखाया, मगर वो वफ़ा को ना छोड़ने पर बज़िद थी और मोमिन उसे अलग करने पर। आपको मुझ पर भरोसा है ना भाभी? तो घर जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। बस कुछ दिन और लाला आपके पास होंगे। सहर ने बेयकीनी से उसे देखा कि वो ये क्या कह रही थी। भला उन जालिमों की कैद से वो खुद को और ज़रियाब को कैसे आज़ाद करवा सकती थी? बस कुछ दिन इंतज़ार। उसने सहर की आंखों में देखते ज़ोर दिया तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और सहर ने आराम से उसका हाथ छोड़ दिया और वापस चल दी। उसे वफ़ा पर यकीन था, खुद से भी ज़्यादा, क्योंकि वो ज़रियाब के वजूद का हिस्सा थी। बाकी सब हैरत में घिरे खड़े थे। भला वफ़ा की बात का क्या मतलब था? इससे पहले कि मोमिन उससे पूछता वो उसे इग्नोर करती अंदर चली गई। पीछे मोमिन खुद को नज़रअंदाज किए जाने पर पेचोताप खा कर रह गया। कुछ दिन बाद सुबह का वक्त था और सब अपने अपने कामों में मशगूल थे। आजकल सब बीच बीच में ही किसी चीज़ की तैयारियां कर रहे थे। बात बज़ाहिर तो कुछ नहीं थी, मगर बड़ों की तैयारियां और मायने खेज नज़रें कुछ बड़े कारनामे की तरफ इशारा कर रही थी। असफंद यार ने सबको काम में लगा देखा तो वफ़ा को किचन में अकेला काम करते देख उसकी तरफ गया। वफ़ा, उसकी आवाज़ पर वफ़ा बौखलाई थी। असफंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है ना किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बना देंगे। वफ़ा ने नज़रें अतराफ में घुमाते हुए कहा। वफ़ा, मोमिन ने सब लॉयर ख़रीद लिए हैं। तुम्हारे अब्बू जिसे भी हायर करते हैं या तो वो बिक जाता है या उसे धमकियां देकर भगा दिया जाता है। कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं। बस एक लॉयर मेरा दोस्त है, वो भी तब जाएगा जब फर्स्ट हियरिंग होगी, क्योंकि उससे पहले मोमिन को खबर भी हो गई तो वो उसे भी रास्ते से हटवा देगा। असफंद की सारी बातें सुनकर वफ़ा के दिल को कुछ होने लगा। परेशानियों ने तो उसके घर की राह ही घेर ली थी। असफंद, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। उसका बीपी लो होने लगा था और ये उसके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह था। असफंद ने फ़ौरन नूरी को बुलवाकर उसे कमरे में भिजवाया। रात हो चुकी थी मगर उसकी तबीयत अब भी नहीं संभली थी। वो अपना सर पकड़े बैठी थी, जबकि नूरी उसके पांव दबा रही थी जो ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से सूज चुके थे। जब शाजिया एक टोर से चलती अंदर आई। करवा लो जितनी खिदमतें करवानी है। जब मैं मोमिन की बीवी बनूंगी ना तो सबसे पहले तुम्हें जलील करके यहाँ से निकलवाऊंगी और अपनी ज़ाती नौकरानी बनाकर रखूंगी, क्योंकि तुम्हारा फ़र्ज़ होगा अपने शोहर की मनचाही बीवी की खिदमत करना। उसने अकड़ते हुए कहा तो वफ़ा का दिमाग मज़ीद ख़राब हुआ। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मोमिन तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, सुना तुमने? वफ़ा ने लब भींच कर कहा तो शाजिया का कहकहा गूंजा। बहुत भोली हो तुम। तुम्हारा, उप्स सॉरी, मेरा होने वाला शोहर मोमिन अभी अभी अपनी शादी की शेरवानी खरीद कर लाया है, चाहो तो जाकर पूछ लो। उसके इतने यकीन से कहने पर वफ़ा के कदम डगमगाए। वो बाहर को लपकी। उसका इरादा मोमिन से इस्तफसार करने का था, जो कि उसे सीढ़ियों के करीब ही मिल गया। इससे पहले कि वो सीढ़ियां उतरता वफ़ा ने उसे रोका। मोमिन, मोमिन, ये शाजिया क्या कह रही है? तुम उससे शादी कर रहे हो? कह दो ये झूठ है। मोमिन ने अपनी मोहब्बत को देखा जो पता नहीं कितने अरसे बाद उससे मुखातिब हुई थी, मगर उसके सवाल पर खामोश रहा।
बोलो भी, खुदारा कुछ तो बोलो। तुम्हारी खामोशी ये चीख चीख कर कह रही है कि तुम बेवफाई कर चुके हो। उसने रोते हुए हिचकियों के साथ कहा तो मोमिन ने बमुश्किल जब्त किया। हाँ, कर रहा हूँ मैं शादी, सभी करते हैं। अगर मैंने कर ली दूसरी शादी तो कौन सी बड़ी बात है जो तुम यूं वावेला मचा रही हो। मत भूलो कि तुम वन्नी में आई हो, कोई हक नहीं रखती मुझसे कोई सवाल करने का। उसने सबको नीचे जमा देख लिया था तभी उसने सबको नीचे जमा देख लिया था तभी जी कड़ा करता बोला, धोखेबाज, आखिर धोखा दे ही दिया ना तुमने। आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है सिवाय दुखों और तकलीफों के, जो ये तकलीफ भी देने चले हो मुझे। अभी भी बाज आ जाओ, मैं आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, वरना कभी तुम्हारी तरफ पलट कर नहीं आऊँगी। वफा ने उसका गिरेबान झिझोड़ते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं जिसके पास मर्जी जाऊं, और तुम्हें भी ताक़यामत नहीं छोड़ूंगा ताकि तुम दूसरी तरफ ना जा सको। कभी नहीं। मोमिन ने एक और वार किया था उसकी इज्जत पर, जिस पर वो मोमिन को तमाचा मार चुकी थी उसके मुंह पर। मैं ही गलत थी, मेरी मोहब्बत ही गलत थी, जो तुम जैसे गलीज ज़हनियत के आदमी को हीरा समझ बैठी और असल हीरे को गंवा दिया। तोहफा तुम पर। उसने मोमिन का कॉलर झटकते हुए कहा तो मोमिन को गुस्से की आखिरी हद पर ले गई। मर कर भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं, मेरे नाम पर ही मरोगी तुम। उसने वफा के दोनों बाजू झंझोड़ते कहा, आंखों में खून उतर आया था उसकी बात पर। और मेरी बीवी का किरदार तुमसे लाख दर्जे बेहतर होगा। ये आखिरी काली ज़रब थी मोमिन की, जिसने वफा को पूरा तोड़ दिया। मेरी बद्दुआ है तुम्हें वो बीवी मिले जिसका कोई किरदार ना हो। तुमने मुझ पर शक किया है ना, तो अब देखना खुदा भी तुम्हें तवाइफ से नवाजेगा। उसने आंसू बहाते चीख कर बद्दुआ दी जो अर्श पर शायद जा पहुंची थी। मोमिन ने गुस्से से उसे पीछे धकेला और पलट कर जाने लगा। जब मोमिन की दर्दनाक चीखों से पूरी हवेली गूंज उठी। मोमिन के धक्का देने से वफा पेट के बल सीढ़ियों से गिरती चली गई थी। उस मासूम ने पेट पर बाजू लपेटकर अपने अंदर पल रही नन्ही जिंदगी को बचाने की नाकाम कोशिश की थी। असफन वफा को गिरता देख फौरन सीढ़ियों पर भागा और उसे आधी सीढ़ियों में जा लिया। वफा, आंखें खोलो। असफन की आवाज़ वो आखिरी आवाज़ थी जो उसके जहन ने तारीकी में डूबने से पहले सुनी थी। सीढ़ियों पर खून बहता चला गया जो सीढ़ियों को सुर्ख कर चुका था, मौत के रंग जैसा। उधर वफा गिरी थी और उधर काल कोठड़ी में हाथों में सर थामे बैठा जरेया परेशान हो उठा। एकदम बेचैनी ने उसके दिल को घेर लिया था। दिल बेसाख्ता तेजी से धड़कने लगा। धक धक धक। उसे लग रहा था कि दिल सीने की दीवारों से सर पटक कर बाहर आ जाएगा। या अल्लाह, मेरा दिल क्यों इतना बेचैन है? ऐसा तो तभी होता है जब हम दोनों में से एक मुश्किल में हो। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। दिल ज्यादा बेताब होने लगा तो खुदा के हुजूर झुककर अपनी अजीज बहन के लिए दुआ करने लगा। वो नहीं जानता था कि वफा कितनी बड़ी मुश्किल में है, मगर उसका दिल उसे इत्तला दे रहा था कि वो अपनी बहन को खुदा की अमान में दे बैठा था। वो दो दिल और एक जान थे। अगर चोट एक को लगती तो तड़प दूसरा जाता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। वफा, वफा उठो, आंखें खोलो। असफन ने उसका मुंह थपथपाते कहा। उसका इतना खून देखकर असफन की जान हलक में आ गई थी। चीखें तो ईशल की भी निकल गई थी। असफन, जल्दी करो, उठाओ इसे, अस्पताल लेकर चलो। उसने असफन का कंधा झिझोड़ कर कहा, जिसकी खुद वफा के साथ जान निकलती जा रही थी। उसने होश की दुनिया में कदम रखते ही फौरन उसे बाहों में उठाया। सरदार मोमिन खान, अगर वफा को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगा, और इस बार तुम्हारी जान लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। ये कहता वो वहां से वफा को लेकर चलता गया। पीछे ही उमर, ईशल और शाजिया बेगम भी निकली थी। क्यों ना जाती, बात उनके वारिस की जो थी। पीछे मोमिन खाली हाथ खड़ा रह गया था। रुखसारों में घिरा सोच रहा था कि वो अपना कितना बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान कर चुका था, और जो बाकी बचे थे वो तो थे ही बेज़मीर लोग। वफा के मरने से ना उनको फ़र्क पड़ना था और ना किसी और को। डॉक्टर्स अफरा तफरी में आईसीयू के बाहर खड़े थे, और बाहर खड़े असफन यार की जान लबों पर आई। वो कभी इधर टहलता तो कभी उधर। ईशल उसके कंधे पर हाथ रखे उसे तसल्ली दे रही थी। डॉक्टर्स कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे थे। अजानों की आवाज़ पर असफन बेख्तियार वहाँ से करीबी मस्जिद में गया था, और खुदा के आगे झुककर उसने अल्लाह के सामने अपने सारे दुख आंखों से आंसुओं की सूरत बहाई। या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, नहीं जानता जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत, मगर मेरे रब मुझे वो वापस लौटा दे। उसके निकाह के बाद कभी दिल में उसका ख्याल नहीं लाया, मगर आज तुझसे उसकी ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ मेरे रब। मेरे करीम मौला, अपने हबीब के सदके मुझे उसकी ज़िंदगी लौटा दे। मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, मगर इसका यहाँ फिलवक्त कोई नहीं है जो उसके हक में दुआ कर सके। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, मगर वो सजदे में गिरा रहा।
फजर की आज़ान से वो यहाँ था। सुबह के 9 बज चुके थे जब उसे ईशल की कॉल आई। उसने वफ़ा के ख़तरे से बाहर होने की खुशखबरी सुनाई। वो सजदा शुक्र बजा लाया, फ़ौरन अस्पताल भागा जहाँ उसका इश्क उसका मुंतज़िर था। आईसीयू में उस वक्त होलनाक खामोशी थी। बीच बीच में बस ईशल की सिसकियाँ वक्फे वक्फे से गूंज रही थी, जो बेजान सी वफ़ा के पास बैठी अपनी प्यारी दोस्त को यूं सकते में देख सिसकियों का गला घोंट रही थी, जो साकित स्ट्रेचर पर पड़ी किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। आंखें बेतासुर सी दीवार पर गड़ी थी। डॉक्टर ने जब उन्हें ये इत्तला दी कि वो उसके बच्चे को नहीं बचा पाए, तब से अब तक वो एक लफ्ज़ नहीं बोली और न ही आंखों से आंसू निकला। लबों पर कुफ लग चुका था। शहनाज बेगम से तो उसकी यह हालत बर्दाश्त ना हुई और वो उमर के साथ हवेली वापस चली गई। ईशल ने लाख कोशिश की कि वो बोले या अपनी औलाद को खोने के गम में रोए, मगर बेसुध। वो वफ़ा को ही देख रही थी जब धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोलता असफंदयार अंदर दाखिल हुआ। सांसें फूली हुई थीं जो उसके भाग के आने की गवाह थी। उसकी बेचैन नज़रें वफ़ा का तवाफ़ कर रही थी, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। रंगत पीली पड़ चुकी थी। आंखों के गिर्द कुछ ही देर में स्याह हल्के पड़ चुके थे। हाथों में ड्रिप लगी थी। वफ़ा को एक तरफ मुसलसल देखते पाकर उसे उसके साकित होने का गुमान हुआ। उसे एकदम किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। उसने ना चाहते हुए भी ईशल को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाती उसे देखकर फूट फूट कर रो दी, जिसने असफंदियार के बदतरीन खदशात पर यकीन की मोहर लगाई। वफ़ा को एक और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच चुका था। वो बेजान कदमों से आगे बढ़ा और वफ़ा के पास जा खड़ा हुआ। वफ़ा, उसने बहुत प्यार से पुकारा था उसे। तीसरी दफ़ा पुकारने पर भी जब उसने जवाब ना दिया तो असफन ने उसका कंधा झिझोड़ा। वफ़ा, उसकी आंखों में एकदम हरकत पैदा हुई। उसने असफंदियार की तरफ देखा। उन आंखों में शनासाई की कोई रमक नहीं थी बाकी। असफंद के दिल पर उस वक्त आरे चले थे। एक आंसू बेसाख्ता फिसला और वफ़ा के चेहरे पर गिरा, जिसने वफ़ा के अंदर हलचल पैदा की और वह पलकें झपकते असफंदियार को देखने लगी। एहसासात पर जमी बर्फ़ पिघलने लगी। एक के बाद एक आंसू उसके रुखसार को भिगोता चला गया। असफंदियार के लम्स ने उसको हाल में लौटा दिया था और फिर वो ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ती असफंद को अपने नज़दीक पाकर उसके दोनों हाथों पर सर टिकाती फूट फूट कर रोने लगी कि उसने अपने साथ साथ ईशल और असफंद जैसे मजबूत मर्द को भी रुला दिया था। असफंद, मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा अब नहीं है मेरे पास। मैं कहाँ जाऊँ? कैसे बर्दाश्त करूं ये दुख? नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। लगता है कोई मुझे आरी से काट रहा है, कोई मेरा दिल नोच कर ले गया। वो तड़पती बिलकती जोरों से सर तकिए पर पटकने लगी। असफन को लगा कि वफ़ा के दुख को सुनकर उसका दिल फट जाएगा। उसके सीने में एकदम दर्द उठा था। मुझे नहीं जीना और मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। कोई मुझे मेरा बच्चा ला दो। वो चीख रही थी, अपने आप को बुरी तरह नोच रही थी। वो खुद को जख्मी कर बैठी थी। ईशल और असफन दो मिलकर भी उस जख्मी माँ का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी मोमिन को। कातिल है वो मेरी औलाद का। सब छीन लिया उसने मुझसे। वो भी तड़पेगा, रोएगा वो। नर्स ने मुश्किल से उसे काबू करते इंजेक्शन लगाया और वो ये आखिरी बात कहते ही होश खोती चली।